Student, class 11, subject chemistry, content name state of matter, gases and liquid. Today we are going to study the characteristic of liquid state, their randomness, their associated characters just like vapor pressure, surface tension and their applications in our daily life. We are also discuss to the viscosity and dilution at the liquid state. Dear student, in gases, their molecules are far apart from each other and exist in a random manner. Force of attraction is negligible between molecules, hence shape and volume of gases are indefinite. On the contrary, in solid, state constituents are close to each other, arranged in a regular manner, bonded strongly by force of attraction, hence they have definite shape and volume. Between these two extremely extremes, liquid state has so much empty space between molecules and the molecules are mobile and force of attractions to such an extent that volume remains constant due to empty space. इस शेप ऑफ लिक्विड में भी चेंज। डेयर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है, वो रैंडम मैनर पर अरेंज होते हैं और रैंडमली मोशन करते हैं, इसलिए उनका शेप और वॉल्यूम इंडेफिनिट होता है। दूसरी तरफ जो सॉलिड होते हैं, इनके कंस्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल या एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, रेगुलर मैनर पर ये बॉन्डेड होते हैं, बॉन्ड स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच रहते हैं, इसलिए शेप और वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स होता है। गैस और सॉलिड के बीच एक नई स्टेज डेवलप होती है जिसे हम लिक्विड कहते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में सो मच एम्प्टी स्पेस देखने को मिलता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। मॉलिक्यूल्स मोबाइल भी होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन के बीच में सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा होता है और तब हमें एक न्यू स्टेट मिलती है जिसे हम लिक्विड कहते हैं। लिक्विड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स लिक्विड भी मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। मॉलिक्यूल्स आर कंपेरेटिवली मोर क्लोज टू ईच अदर। यदि हम गैसेस से इसे कंपेयर करते हैं तो ये ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज पाए जाते हैं। मॉलिकुलर पॉसेज ए कांस्टेंट रैंडम मोशन और इनमें इस कांस्टेंट रैंडम मोशन शो होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सैंपल। मीन्स जो भी हम मॉलिक्यूल लिक्विड लेते हैं उनके बीच में जो मूवमेंट होता है, रैंडम मूवमेंट, वह टेम्परेचर में या अमाउंट ऑफ हीट जो उसे प्रोवाइड करा जाती है, जितना उसमें इंक्रीज होता है उतना ही उसमें मोशन देखने को मिलता है। सो डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि कि properties of liquid. First, shape and volume. Liquid possesses large intermolecular space in comparison to solid, due to which the mutual force of attraction between molecules is less and hence they do not have a definite shape. Although intermolecular force of attraction between liquid molecules is quite less, yet it is stronger than in case of gases, and this is the reason for their possession of definite volume unlike the gases. मीन्स लिक्विड में इंटरमालिकुलर फोर्स या इंटरमालिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है यदि जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं सॉलिड से। म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है, इसलिए इनका शेप डिफरेंट होता है। इंटरमालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है, लेकिन गैसेस से ये स्ट्रॉन्गर होता है। इस तरह से इंटरमालिकुलर फोर्स का सॉलिड से कम और गैसेस से स्ट्रॉन्ग होना ही इसे डेफिनेट वैल्यूम लाइक बनाता है और यही रीजन है कि गैसों से अनलाइक या डिफ्रेंशिएशन शो करता है। सेकंड, डेंसिटी। In a liquid, molecules are quite close packed, therefore their density are much higher in comparison to gases. Density of liquid at ordinary pressure is 1000 times as compared to gases. For example, on liquefying 17 ml water, vapor is 100 degrees centigrade and 1 pascal atmospheric pressure, only 1 ml is left. Therefore, we can say that density increase 1700 means 1700 times. On the contrary, density of liquid is less than that of solid.
Water is an exception. Ice, even on being solid, is lighter than water. ध्यान दीजिएगा, वाटर इसका एक्सेप्शन है, इसलिए जो आइस होती है वो पानी से हल्की होती है और आइस पानी पर फ्लोट करती है. Next one is the compressibility. They are far less compressible as compared to gas because they have they have minimum intermolecular space between them. There is quite less change in the volume of liquid by change in the pressure and temperature in compared to gases. Diffusion. Liquid also diffuse like gas. Liquid गैसों की तरह diffuse होते हैं. Diffusion take place due to movement of molecules from one place to another place. लिक्विड में जो यह डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, यह वाटर मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने से होती है. इन लिक्विड सिंस मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे शू डिफ्यूजन. हाउएवर दे डिफ्यूज रेदर स्लोली. एक बात और है कि गैसों की अपेक्षा स्लोली डिफ्यूज होते हैं. द स्लो डिफ्यूजन इन लिक्विड कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ स्मॉलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड रेस्ट्रिक्टेड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. हम ये देखते हैं कि गैसों और लिक्विड में यदि डिफ्यूजन्स को कंपेयर किया जाए तो हमें स्लो डिफ्यूजन लिक्विड में देखने को मिलता है. यह स्लो डिफ्यूजन गैसेस के कंपेयर में लिक्विड में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो गैसों से कम है और एक रेस्ट्रिक्टेड मोशन शो कर सकते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, इसलिए वह स्लो डिफ्यूजन परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द इवेपोरेशन. यदि हम एक लिक्विड को लेते हैं, एक ओपन वेसल में डालते हैं, उसे गैसियस और उसे गर्म करते हैं, तब वो धीरे धीरे लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में चेंज होता है. इवेंचुअली हम क्या देखते हैं कि यदि हम लगातार टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं तो सारा का सारा मटेरियल वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वेसल्स एम्प्टी या खाली हो जाती है. इस तरह से किसी भी लिक्विड का गर्म करने या टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसे अपनी स्टेट को चेंज करके गैसियस स्टेज में कन्वर्ट होने की प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाती है. इवेपोरेशन की प्रोसेस लिक्विड में इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि लिक्विड सरफेस पर जाते हैं, एयर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं. लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज नॉट इक्वल. गैस मॉलिक्यूल्स में यह भी इवेपोरेशन उनमें काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है, लेकिन सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है या जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल नहीं होती. Kinetic energy is so high that they overcome force of attraction and leave the liquid surface to have vapor form. और जब हम लगातार एनर्जी देते हैं, लिक्विड मूव करता है सरफेस पर और जब उसकी एनर्जी वेपर एनर्जी के बराबर हो जाती है तब वो अपनी लिक्विड स्टेट को छोड़कर वेपर स्टेज में पहुंच जाता है. Their kinetic energy is so high. After that, the rate of evaporation depend upon the intermolecular force. ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके का रेट इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है. आइदर इवेपरेट मोर क्विकली एज कम्पेयर टू एल्कोहल. हमने क्या देखा कि ईथर जल्दी इवेपरेशन आउट होता है एल्कोहल की अपेक्षा, और एल्कोहल की अपेक्षा वाटर इवेपरेट होता है. एल्कोहल इवेपरेट मोर क्विकली देन वाटर, व्हिच शो दैट द ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एज फॉलो. मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम एल्कोहल में और उससे कम ईथर में है. मीन्स ईथर में मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में शो किया जाता है, इसलिए ईथर इजिली इवेपरेबल होते हैं. On the increasing temperature, the kinetic energy of molecule increase and thus the rate of evaporation is increased. जब हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होना शुरू होता है और इस डिक्रीजेंस के कारण काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वह लिक्विड पर्टिकुलर गैसेस स्टेट को शो करता है और कन्वर्ट होकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट टर्म इज द वेपर प्रेशर. इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स और senior secondary exams. Evaporation in an open vessel goes definitely but is not so in a closed vessel. यदि हम किसी लिक्विड को ओपन वेसल में हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका इवेपोरेशन आसान होता है, लेकिन यदि हम उसी लिक्विड को किसी क्लोज वेसल्स या बंद बर्तन पर इवेपोरेशन को परफॉर्म कराते हैं तब ये आसान नहीं होता. इट कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी. यदि हमें ये समझना है तो चलिए काइनेटिक थ्योरी से इस फिनोमेना को समझते हैं. एट फर्स्ट, जब वेपोरेशन कोई लिक्विड वेपराइज होना शुरू होता है तो नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स इंक्रीज एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी वेपर के बराबर हो चुकी होती है वो सरफेस पर आ जाते हैं. लिक्विड सरफेस टेक अप सम वेपर मॉलिक्यूल्स मूविंग रैंडमली. वेपर गेट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड. कुछ
दो प्रोसेस होंगी, या तो वहाँ पर कंडेंसेशन होगी या तो इवेपरेशन होगा। जब कंडेंसेशन और इवेपरेशन का रेट बराबर हो जाएगा तो एक ऐसी स्टेज में हमारा लिक्विड पहुँचेगा जहाँ पर कंडेंसेशन और इवेपरेशन का रेट इक्वल होगा। दिस कंडीशन इन विच टू प्रोसेस with the same velocity occur in opposite direction is called the state of dynamic equilibrium। मतलब इवेपरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस रैंडमली एक ही रेट ऑफ रिएक्शन पर परफॉर्म की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ है। इन दिस स्टेज नो चेंज इन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड वेपर इज फाउंड ऑन द इवेपरेशन एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस इन इक्विवेलेंट अमाउंट। इस तरह से जब हम इक्विवेलेंट अमाउंट में किसी क्लोज बेसिस में इवेपरेशन और कंडेंसेशन को प्रोसेस को परफॉर्म कराते हैं तो रेट ऑफ द इवेपरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्विवेलेंट अमाउंट पे होता है। कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर स्टेट रिमेन कांस्टेंट, मॉलिक्यूल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वेपर स्टेट दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। मतलब ये हुआ कि जब हम किसी क्लोज वेसल्स को में किसी लिक्विड को फिलअप करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तब फ्री मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं, और जब उनके द्वारा लगाया गया प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब वो पर्टिकुलर लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। अपन कह सकते हैं किसी ओपन वेसल्स पर एटमॉस्फेरिक गैसों या वेपर्स के द्वारा उस सरफेस पर फ्री मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट जितना प्रेशर लगाया जाता है वही उसका वेपर प्रेशर कहलाता है। So we can say that the constant pressure is called equilibrium vapor pressure or saturated vapor pressure or vapor pressure of liquid at that temperature. Equilibrium vapor pressure increase with the increase in temperature. Means next is the boiling. When the vapor pressure of a liquid is equal to the atmospheric pressure, the entire liquid start evaporating. This phenomena is called the boiling। मतलब जिस लिक्विड को हम बॉयल करना चाहते हैं यदि हम उसको लगातार हीट अमाउंट ऑफ हीट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वह लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है, वह टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट टर्म इज द सरफेस टेंशन। This is an important property related to the intermolecular force of liquid. A molecule at the center in a liquid is attracted equally in all directions by other molecules surrounding it. The molecules at the surface are attracted inwardly as no molecules are there in above these molecules. It decreases surface area of the liquid. As a result, they are in tension and constitute a sort of stretch membrane. This tension is on the surface of a liquid that is known as the surface tension। मतलब लिक्विड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वह मिनिमम सरफेस एरिया कवर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट वेपर एक प्रेशर कॉज करती हैं, मीन्स वेपर प्रेशर लगाती हैं जिससे उससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्ट होता है सेंटर एटम्स की ओर और एट उस लिक्विड के सरफेस पर एक टेंशन काज होता है। उस टेंशन के कारण वह लिक्विड मिनिमम सरफेस एरिया कवर करता है और ये मिनिमम सरफेस एरिया कवर करने की टेंडेंसी के कारण उसके सरफेस पर एक टेंशन मेम्ब्रेनस कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जिसे हम सरफेस टेंशन के नाम पर जानते हैं। मीन्स अपन कह सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड बाय 1 यूनिट इज नोन एज द इट्स सरफेस टेंशन। मतलब यदि हम किसी लिक्विड का के यूनिट एरिया में 1 यूनिट एरिया में हम एक्सपेंशन या सरफेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। मीन्स एक यूनिट सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम पर्टिकुलर लिक्विड को जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट प्रोवाइड करते हैं तो उतना उसमें एक्सपेंशन होता है। जितनी एनर्जी हमारे द्वारा यूज की जाती है वही उसका सरफेस टेंशन कहलाता है। इट इज एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ जूल पर मीटर, न्यूटन इन मीटर, सीजीएस सिस्टम में इसे डाइन इन सेंटीमीटर। वाटर हैज सरफेस टेंशन 728 मीन 728 डाइन पर सेंटीमीटर, या इसे हम न्यूटन मीटर में काउंट करेंगे तो 72.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर हमें पता चलता है। Which factor affecting the surface tension means affecting factor of surface tension? First, temperature। जब हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होना शुरू होता है। मीन्स इस तरह से लगातार। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती है। सॉल्युबल सब्सटेंस, सॉल्युबल सब्सटेंसेज अफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन को। सोप, डिटर्जेंट ये एक्टिवेट करते हैं सरफेस टेंशन को।
Therefore, an aiding such substance surface tension is liquid decrease. The action of soap and detergent is based on the above principle. When soap is dissolved in water, surface tension of water decrease. Hence, a drop of soap solution bets a larger surface area of the cloth. In comparison to a drop of pure water, the soap solutions enter in these fine holes where pure water cannot reach and bring out the dirt particle with it. Hence, the soap solutions clean the cloth much more than pure water. The surface tension of toothpaste scum is also less so that it is spread quickly on the complete area of teeth and clean them. Hot soup is more tasty than the cold one because surface tension of the hot soup is less than the cold, so it is spread over a large area of tongue. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मतलब वाटर में सोप मिलाते हैं, तो वह उसके सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे सोप तेजी से फैलती है और उन जगहों पर, उन लॉक्ड सरफेस पर जहाँ से गंदगी निकलती नहीं, सोप उसे निकाल कर बाहर कर देती है। इसी तरह हम लोगों ने ये देखा कि यदि हम हॉट सूप पीते हैं तो ज़्यादा टेस्टी होता है, जबकि वो ठंडा होने पर टेस्ट उसका कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो हॉट होता है उसका सरफेस टेंशन, वो वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, पूरे मुंह पे फैलता है और हम उसे टेस्ट ज़्यादा मिलता है। इसी तरह हमने कुछ और भी फिनोमिना देखे। सो देयर सेवरल सच फिनोमिना व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू सरफेस टेंशन लाइक राइजिंग ऑफ ऑयल इन द विक, राइजिंग अप ऑफ द वाटर लेवल इन वेल एंड हैंड पंप्स। इन सब में हमने क्या देखा? सरफेस टेंशन को ही हमने देखा। टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया इज ड्यू टू इट्स सरफेस टेंशन। इस तरह हम कह सकते हैं यदि किसी लिक्विड में, जब लिक्विड को किसी एटमॉस्फेरिक एडवर्स पर रखा जाता है तब वो मिनिमम सरफेस एरिया कवर्ड करने की टेंडेंसी शो करता है और यही सरफेस टेंशन के कारण होता है। नॉन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया, दैट इज वाई लिक्विड ड्रॉप और स्फीरिकल इन शेप। और वो मिनिमम सरफेस एरिया घिरता है, जिस तरह पानी की बूंदें या बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं? बिकॉज उन पर सरफेस टेंशन वर्क करता है, उनका सरफेस एरिया मिनिमम होता है और बूंदें गोल या कैपिलरी टाइप की हो जाती हैं। A liquid rise or falls in the capillary tube due to surface tension. For example, water rise in the capillary tube is the level of mercury fall in it known as by the surface tension. So dear student, after the surface tension, we are going a new term that is known as the viscosity. Viscosity. Liquid have a tendency to flow. Liquid have a tendency to flow. Some liquid like honey, castor oil, glycerin flow rather slowly, while other like water, kerosene oil, petrol flow. हमने देखा कि लिक्विड में बहने का, फ्लो होने का कैरेक्टर्स या गुण पाया जाता है। हमने ये भी देखा कुछ लिक्विड फास्ट वेपर फ्लो होते हैं, कुछ स्लो वेपर फ्लो होते हैं, जैसे कैस्टर, हनी, ग्लिसरीन स्लोली फ्लो होती हैं, जबकि कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल और वाटर फास्ट वेपर फ्लो होता है। अपन कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू ऑफ, मतलब किसी स्टेट में वह करेक्टर या वह वर्च्यू जिसमें एक लिक्विड अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, मीन्स एक लिक्विड के लेयर दूसरे लिक्विड के लेयर के मोशन को अपोज या विरोध करती है। इस तरह से दो अलग अलग कंसनट्रेटेड लिक्विड मेम्ब्रेन्स के बीच में या लेयर्स के बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है और इंटरनल फ्रिक्शन के कारण वह पर्टिकुलर लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ये मूव करने की का कैरेक्टर विस्कोसिटी के नाम पर जाना जाता है। तो अपन कह सकते हैं द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ लिक्विड पॉसेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शन और दैट इज नोन एज द विस्कोसिटी। The resistance to flow is related to the strength of intermolecular attraction force। मतलब यदि लिक्विड में हम डिफरेंट लेयर की बात करें तो हमें दोनों लेयर्स के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स का स्ट्रेंथ अलग अलग दिखाई देता है, इसलिए मोशन भी अलग अलग होता है। स्ट्रॉन्गर द फोर्स ग्रेटर इट्स विस्कोसिटी, मतलब यदि इंटरमॉलिकुलर फोर्स दो अलग अलग लेयर के बीच में ज़्यादा है तो विरोध भी ज़्यादा होगा, मतलब विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उनके बीच में लगने वाली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और विस्कोसिटी कम होती हुई चली जाती है। Viscosity of a liquid decrease with increase the temperature because at higher temperature the attraction force between molecules
आर ओवरकम बाय इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होगा और विस्कोसिटी कम होती हुई चली जाएगी। नॉर्मली इट डिक्रीज दिस इंक्रीज द प्रेशर, मीन्स विस्कोसिटी डिक्रीज होती है जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा एंड मेजर इन पॉइज और डाइन। वाटर विस्कोसिटी इज 10.02 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। Viscosity coefficient. Each upper layer flow with the higher viscosity as compared to lower layer on the stationary surface, that is called laminar flow. हम क्या देखते हैं, लिक्विड की दो सरफेस में ऊपर की लेयर फास्ट और नीचे की लेयर स्लो मोशन पर मूव करती है या ट्रबल होती है, और ये प्रोसेस लैमिनर फ्लो के नाम से जानी जाती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर इज dz and difference in velocity is du, then the force required to maintain flow of layer is known as F is proportional to surface area by du by dz. Proportional is replaced by a coefficient eta, means F is equal to eta into A by du by dz. A is the area of context of layer. So we can say that viscosity is the important characteristics of liquid. So dear student, at this chapter means state of matter, जिसमें हमने गैसेस और लिक्विड की स्टडी करी, हमने ये जाना कि मैटर 3 स्टेज शो करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैसेस स्टेट में कोहेसिव फोर्स पाया जाता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, और वो एट लीस्ट होता है, इसलिए सभी पॉसिबल डायरेक्शन में ये मूव करती हैं और इनका शेप वैल्यूम इनडेफिनिट होता है। लिक्विड स्टेट कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है गैसियस स्टेज से इनके पार्टिकल के बीच में, इसलिए क्लोजली पैक रहते हैं। इनके पार्टिकल मूव करते हैं रैंडमली एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, इसलिए इनका वैल्यूम डिफिनिट होता है, जबकि शेप इनडेफिनिट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिफरेंट स्टेज में के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिलता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम सॉलिड स्टेट, मिनिमम गैसेस स्टेट एंड एवरेज बिटवीन लिक्विड स्टेट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये कहा गया कि जब किसी लिक्विड को किसी ओपन कंटेनर पर रखा जाता है और उसको अमाउंट ऑफ हीट मीन्स उसका टेम्परेचर रेज किया जाता है, जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब वो लिक्विड बॉयल होने लगता है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें किसी लिक्विड के द्वारा प्रोड्यूस किया गया वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर पर उपलब्ध वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर बराबर हो जाता है, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है वह टेम्परेचर ही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर और 760 mmSg और 670 टॉर होता है, और जब इतना होता है तब हम उसे 1 atm मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम पर जानते हैं। मैनोमीटर एक ये है, इट इज आल्सो अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर गैसेस प्रेशर। किसी गैस के द्वारा जो भी प्रेशर लगाया जाता है या अपोज किया जाता है वो प्रेशर हम मैनोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। टेम्परेचर, इट इज ए स्केल मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट। फर्स्ट बॉयल्स लॉ कहते हैं, इफ वी कांस्टेंट द temperature of particular reactions then volume is inversely proportional to pressure के। यदि हम किसी रिएक्शंस का या किसी भी स्टेट का टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं तो जैसे जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं प्रेशर डिक्रीज होता हुआ चला जाता है, या प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, मीन्स प्रेशर यदि हम 100 कर देते हैं तो वॉल्यूम 0 हो जाता है। चार्ल्स लॉ, the volume of given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature at constant pressure। यदि हम किसी रिएक्शंस का प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं तब उसका टेम्परेचर उसके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। एब्सोल्युटली जीरो, the hypothetical temperature at which all the gases are supposed to occupy zero volume। यदि हम किसी गैस का कंप्रेस करना शुरू करें, यदि हम प्रेशर को 100 कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाता है, और वो टेम्परेचर जिस पर वॉल्यूम 0 होता है वो प्रेशर उसका एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें तो सेल्सियस स्केल में यह -273 × 1.5 डिग्री सेल्सियस होता है।
According to Gay-Lussac, volume remaining constant pressure of given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. कह रहा है कि यदि किसी का प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए और टेम्परेचर पर कोई भी जो भी इंक्रीजमेंट होता है वो उसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट के बराबर होता है। आइडियल एंड रियल गैस, ऐसी गैसें जो बायस चार्ल्स एवोगाड्रो रूल को 100% फॉलो करती हैं वो आइडियल गैस कहलाती हैं। इस अर्थ पर कोई गैस आइडियल नहीं है, जबकि ऐसी गैसें जो नियर अबाउट 60, 70, 80 या 90% आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो करती हैं वो रियल गैस कहलाती हैं। अब मेन पास्टुलेट फॉर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब हम यहाँ पर मेन पास्टुलेट जानने की कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूलर थ्योरी में गैसों के बारे में क्या बताया गया। पहला आंसर, सभी गैसें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। गैसों के पार्टिकल के बीच में बहुत ही वैकेंट स्पेस पाया जाता है। इनका गैसों का मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लेबल होता है। गैसेस मॉलिक्यूल्स रिमेन मोशन में ही रहते हैं। मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स अक्वर इन स्ट्रेट लाइन, सदैव इनकी मोशन स्ट्रेट लाइन वे को फॉलो करती है। प्रेशर जो इनके द्वारा प्रोड्यूस होता है, क्यों? क्योंकि गैसें अपने से और अपने कंटेनर की दीवार से टकराती हैं और प्रेशर को प्रोड्यूस करती हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यदि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनका वॉल्यूम अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है। नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स, और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में नेग्लेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। वेलोसिटी ऑफ ऑल गैसेस मॉलिक्यूल्स इज नॉट द सेम, सभी गैसों में बहने का गुण मीन्स दो अलग अलग डेंसिटी वाले परतों के बीच में लगने वाला विरोध अलग अलग होता है। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अनअफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल्स की होती है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई अट्रैक्टमेंट नहीं होता है। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं उसके गैस मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कम होना शुरू होती है। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं उस गैस का प्रेशर जीरो होने से पहले वह पर्टिकुलर किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। और इस तरह से किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज करने पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का वॉल्यूम जीरो होने से पहले उसका लिक्विड में बदल जाना, यह एक डेविएशन है आइडियल गैस इक्वेशन से। आफ्टर दैट इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ escape of liquid molecules from its surface into the gaseous phase is known as the evaporation. Vapor pressure, the pressure exerted by the vapor of the liquid in equilibrium with the liquid at particular temperature known as the vapor pressure. The energy required to increase the surface area of a liquid by unit amount, that is known as the surface tension. And last one, viscosity. The resistance to flow of liquid is called viscosity. So dear student, इस चैप्टर में हमने ये जाना गैसेज स्टेज को कौन कौन से रूल गवर्न करते हैं और कौन कौन से लॉ उसके करेक्टरिस्टिक को जस्टिफाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर बाइल्स रूल, चार्ल्स रूल, एवोगाड्रो रूल, डाल्टन रूल, साथ में गे-लुसाक रूल, इनको पढ़ा। इसके बाद हमने ये देखा कि ऐसी कौन सी गैसें हैं जो आइडियल बिहेव को 100% फॉलो करती हैं, तो नो वन गैस फाउंड ऑन द अर्थ। फिर ये देखा गया कि वो कौन सी गैसें हैं जो आइडियल गैस बिहेवियर को मैक्सिमम फॉलो करती हैं, तब हम उन्हें नया नाम दिया, हमने उनको नाम दिया रियल गैसेस। फिर गैसों के सभी कैरेक्टरिस्टिक को क्लियर करने के लिए मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस प्रपोज की गई, जिससे आइडियल गैस या आइडियल गैस बिहेवियर या डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर को यहाँ पर जस्टिफाई किया गया। हमने क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करी, क्रिटिकल प्रेशर की बात करी, सरफेस टेंशन की बात करी। जस्ट लाइक सब क्वेश्चन, वाई आर फॉलिंग ड्रॉप्स स्फीरिकल, क्यों रेन के सीजन पर गिरने वाली बूंदें गोल होती हैं? बिकॉज सरफेस टेंशन डिक्रीज surface of the liquid and for equal volume surface area of sphere is minimum. What will be the change in vapor pressure on transferring liquid from small vessel to the large vessel? यदि हम कोई छोटे बर्तन से बड़े बर्तन में पानी को डालते हैं या लिक्विड को डालते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस आता है? वेपर प्रेशर विल नॉट चेंज, इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इस बात पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर का अमाउंट कितना है, मीन्स अमाउंट ऑफ हीट कितनी है। यह डिपेंड नहीं करता कि इसका वॉल्यूम कितना है या इसे कहाँ पर मेजर किया गया है। वेपर कॉन्सेप्ट, सपोज देन वेपर एंड गैस बोथ आर सेम, नो।
A substance in gaseous state at normal temperature it is said to be gaseous. यदि हमारे रूम या नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स गैसेस स्टेट पर पाया जाता है तो गैस है लेकिन यदि वो रूम टेम्परेचर से आगे वाले टेम्परेचर पर कम और ज़्यादा होता है तब हम उसे किसके नाम पर जानते हैं? वेपर प्रेशर के नाम पर जानते हैं. लास्ट वन, filling air in balloon does not obey gas law as both volume and pressure increase in this case. हम जब क्या करते हैं, हम प्रेशर और वैल्यूम दोनों इंक्रीज करते हैं वैल्यूम फुलाने के केस में. ऑन द फॉलिंग एयर इन बैलून, जब हम बैलून को एयर में डालते हैं, मोल नंबर इंक्रीज, which increase pressure, मोल नंबर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है. एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज इन द मोल नंबर इंक्रीज द प्रेशर. जब मोल नंबर इंक्रीज होगा, पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट्स इंक्रीज मटेरियल में पाए जाएंगे तो उनके द्वारा लगाया गया प्रेशर भी अपने हाईएस्ट अमाउंट पर होगा. सो डियर स्टूडेंट, आफ्टर दिस वीडियो we are going to study the new chapter. That chapter name is thermodynamics. Means what is the effect or adverse or beneficial effect of the kinetic energy or the therm means amount of heat or the temperature in the equilibrium of the particular reactions or the forward or backward rate of the reactions. It is follow at this. Thank you. Have a nice day.